हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 डिस्कस करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, तो मैंने इसके पहले भी 1 मिनट में आप लोगों को थ्योरी पार्ट बताया था। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है। ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को थ्योरी पार्ट बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे के लिखा है, यहाँ पे भी के है। तो मेरे से बोल रहा है के की वैल्यू फाइंड करिए ऐसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब क्या बोल रहा है कि k की वैल्यू आप मेरे को बताइए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, रूट्स क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया है कि जो d होता है ना, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब ये मैं इसको इक्वल टू जीरो कर देता हूँ, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होता है, तब आपके रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो हम लोगों को देखिए क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन 1 पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू है। अभी देखिए ये मेरे को के की ऐसी वैल्यू फाइंड करना है कि ये यहाँ पे जो रूट्स आ जाए ना, जो रूट्स आ जाए वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब डी जो होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 हो जाए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है माइनस के, सी का वैल्यू है 3। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। तो देखिए बी का वैल्यू है के, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है 3, इसको मैं क्या कर दिया, 0। तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 8 का 8 16 8 24, दिस इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 24 प्लस और माइनस का। ठीक है, तो मेरे को के का वैल्यू आ गया। के का वैल्यू जब आप 24 रखोगे ना प्लस माइनस का, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो 24 है, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 आप बाहर निकालिए, तो 2 बाहर आ गया और ये क्या बचा, रूट 6। तो प्लस माइनस के का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को दिया है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। तो के का वैल्यू मेरे को फाइंड करना है कि ऐसा के का वैल्यू मेरे को फाइंड करना है कि जो यहाँ पे रूट्स हैं वो आपके क्या हो जाए, रूट्स आपके इक्वल हो जाए। तो थ्योरी पार्ट से हम लोगों को मालूम है जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, के की वैल्यू ऐसी फाइंड करना है कि इसके रूट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले तो उसको सिंप्लीफाई करिए। ये क्या हो जाएगा, के अंदर जाएगा तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है के, बी का वैल्यू कितना है माइनस 2 के, और सी का वैल्यू कितना है 6। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करिए, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को कर दीजिए 0। तो बी देखिए माइनस 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू हो जाएगा के और सी का वैल्यू हो जाएगा 6। इसको क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए 0। तो कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 24 के, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक के आप कॉमन ले लीजिए, एक के तो देखिए कॉमन आ गया, और एक 4 भी आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा, के माइनस 6 है। ठीक है, चेक 12 24 इक्वल टू 0। तो के माइनस 6 आ गया। तो देखिए एक तो के का वैल्यू आ जाएगा आपका 0 और एक के का वैल्यू आ जाएगा आपका 6 है, क्योंकि 4k को आप 0 करेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा 0, और के माइनस 6 को आप 0 करेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा 6। तो यहाँ पे 2k की वैल्यू आ गई, जहाँ पे आपका रूट्स क्या होगा, आपका रूट्स होगा इक्वल। आ रहा है समझ में? अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। अभी मेरे से क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, मतलब मैंगो का जो रेक्टेंगुलर जो खेत नहीं, ग्राउंड मान लो कुछ भी,
दोज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। मेरे से क्या बोल रहा है, ऐसा खेत अपन हम लोग बना सकते हैं क्या कि जिसका जो लेंथ है वो क्या हो, दुगना हो। मतलब अगर ये x है, अगर ये x है, ब्रेथ x है, तो ये 2x होना चाहिए, और उसका एरिया मेरे को 800 मीटर दिया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, हम लोगों को एक कंडीशन दे देगी। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन दे दिया है, यहाँ पे ब्रेथ अगर x है तो लेंथ 2x बोला है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसके रूट्स निकालेंगे। अगर रूट्स उसके ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आ रहे हैं, अगर उसके रूट्स रियल आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, पर अगर उसके रूट्स जो हैं, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रहा है, रूट्स उसके क्या है, नॉट रियल हैं, तो वो क्या होगा, पॉसिबल आपका नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में मेरे से क्या बोला है, इस क्वेश्चन में मैं फिर से बोल देता हूँ। देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव दोज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब क्या बोला है मेरे से, ब्रेथ बोला है अगर x है तो लेंथ मेरे को क्या बोला है कि उससे 2 गुना है, और एरिया मेरे को बोला है, मतलब x इंटू 2x मेरे को कितना बोला है, इनका एरिया कितना है देखिए, एंड एरिया इज 800 मीटर। एरिया मेरे को कितना दिया, 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो मेरे को लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो देखिए इसको सिंपली आप सॉल्व करिए। 2x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 800। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 20। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू डायरेक्ट ही आ गया। देखिए एक्स स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो, -400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ये 20 इंटू 20 कितना होता है, 400 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू ही आ गया 20, मतलब x का वैल्यू 20 आ गया, इसका मतलब इसका रूट्स है। ठीक है, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 नहीं है, आ रहा है समझ में, x का वैल्यू यहाँ पे 20 आ गया, रूट्स ही आ गया। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, हम लोग ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सिंप्लीफाई हो गया वो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। देखिए मेरे से क्या बोल रहा है, 2 फ्रेंड है, मान लीजिए एक एक्स है, एक फ्रेंड एक्स है, दूसरा फ्रेंड कुछ भी मान लीजिए वाई मान लीजिए। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20, मतलब अगर मेरे को देखिए इन दोनों का सम मेरे से क्या बोला है, जैसे x प्लस वाई मेरे को 20 बोला है, तो अगर यहाँ से फिर वही y का वैल्यू हो जाएगा 20 माइनस एक्स। तो अगर एक दोस्त का एज x मेरे को दिया है, तो दूसरा एज क्या हो जाएगा आपका 20 माइनस एक्स। आ रहा है, इतना बात आपको समझ में आया क्या। उसके बाद मेरे से क्या बोला है, देखिए द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर 4 ईयर एगो, 4 साल पहले। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48, मतलब 4 साल पहले की कहानी। 4 ईयर एगो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 40 हो जाएगा, और 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो यहाँ पे 4 होगा ना, तो x माइनस 4 हो जाएगा 4 साल पहले, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस एक्स। तो 4 साल पहले मेरे से क्या बोल रहा है, x माइनस 4, 16 माइनस एक्स है, ये किसके बराबर मेरे से बोला है, ये बोला है 4 साल पहले, ये हो जाएगा आपका 48 के बराबर है, ये क्वेश्चन में है। मतलब क्वेश्चन में देखो मेरे को क्या दिया है, एक वैल्यू x है, दूसरा 20 माइनस एक्स है। 4 साल पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, और क्या बोला है, इसका प्रोडक्ट x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स 48 के बराबर है। अब मेरे को बोल रहा है क्या ये पॉसिबल है, तो देखिए अगर इसके रूट्स रियल होंगे तो ये 100% पॉसिबल होगा, पर अगर इसके रूट्स नॉट रियल होंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x और x का हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 होता है, ये 16 4 जा 64, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4x, दिस इज इक्वल टू 48। तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16x माइनस 64 माइनस 48, दिस इज इक्वल टू 0। तो जब -1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 और 4 कितना होता है 20x। ठीक है, माइनस 8 4 12 की 2, और एक कैरी 6 4 10, और एक 11, दिस इज इक्वल टू 0। सही है क्या, कैलकुलेशन देख लेना। अभी देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो ये क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 दिस इज इक्वल टू 0। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हो गया है। चलिए फिर से देखते हैं। देखिए ये x और 16, तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये जाएगा तो माइनस 64 और ये माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 48। तो एक्स स्क्वायर इधर आ गया, 4x इधर आ गया, 16x इधर आ गया, माइनस 64 माइनस 48 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, 6 और 16 और 4 20 हो गया, और 8 4 12 की 2 और एक कैरी 6 4 10 और एक क्या करना। हाँ ठीक है, सही है। अभी देखो यहाँ पे क्या करो आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो क्या होता है, ये वैल्यू क्या आती है। तो देखिए 20 इंटू 20, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1 तो ये कितना हो जाएगा 400 माइनस, ये कितना आ जाएगा आपका 112 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 4। तो ये देखिए यहाँ पे जो डी का वैल्यू, हम लोग जो डी का वैल्यू निकाल रहे थे ना, डी का वैल्यू जो निकाल रहे थे, ये लेस देन 0 आ रहा है। ये कितना आ रहा है -48 आ रहा है, जो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ पे नॉट रियल, ये जो रूट्स आएंगे वो रियल नहीं रहेंगे। और रूट्स रियल नहीं है तो ये केस भी क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। मतलब हम ये जो एज थी ना वो पॉसिबल नहीं होगी कि 4 साल पहले इसकी एज 28 के 48 के मल्टीप्लाई पे, ये देखिए 4 साल पहले ये 48 के बराबर थे, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखिए मेरे से क्या बोल रहा है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। मेरे को बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं कि पेरीमीटर 80 हो। पेरीमीटर अगर ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ मेरे को कितना दिया है 80। तो यहाँ लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 40, इसमें कोई दिक्कत। चलिए एल एल क्या हो जाएगा 2l, बी बी क्या हो जाएगा 2b, तो 2l प्लस 2b दिस इज इक्वल टू 80। तो 2 कॉमन आ जाएगा, l प्लस बी इज इक्वल टू 80, तो l प्लस बी क्या हो जाएगा आपका 40। आ गया समझ में। अब मेरे से क्या बोल रहा है, एरिया मेरे से बोला है 400, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ मेरे से क्या बोला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है 400। आ रहा है समझ में। अब मेरे को बता रहा है क्या ये पॉसिबल है। तो देखिए l प्लस बी मेरे को कितना दिया है 40। अगर देखिए लेंथ एल प्लस यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेड्थ मेरे को दिया है 40, ठीक है, तो ब्रेड्थ का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 माइनस एल। तो एक वैल्यू अगर एल हो जाएगी तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 40 माइनस एल। तो अब मैं क्या करूँगा, एल इंटू 40 माइनस एल, एरिया ये किसके बराबर है, ये 400 के बराबर है। अब मैं इसका क्या करूँगा, अब मैं इसका रूट्स निकालूंगा। अगर रूट्स इसके पॉजिटिव है, मतलब रूट्स अगर इसके रियल है तो ये पॉसिबल होगा, अगर रूट्स रियल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहाँ थे हम लोग, एल और क्या था 40 माइनस एल, ये किसके बराबर था 400 के बराबर था, ठीक है। तो देखिए ये क्या बचेगा 40l माइनस एल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 400। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो माइनस एल स्क्वायर प्लस 40l माइनस 400 दिस इज इक्वल टू 0। तो एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac आप करिए, ये क्या आएगा, देखिए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1600। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, माइनस 4 4 जा 16 1600। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम लोग डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, डी का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है समझ में। डी का वैल्यू आ गया 0। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपका रूट्स जो है आपका वो क्या होगा, रियल होगा और क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोगों को रूट्स का वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू भी निकालने, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है आपका एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 ना इज इक्वल टू 0। तो देखिए 20 20 कर लो, 20 और 20, तो 20 और 20 क्या होता है 40, और 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 400। तो एल स्क्वायर माइनस 20l माइनस 20l प्लस 400 दिस इज इक्वल टू 0। तो एल कॉमन आ जाएगा, तो एल माइनस 20, यहाँ पे भी आप 20 माइनस 20 कॉमन ले लो, तो एल माइनस आपका क्या आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। देख लो 20 20 प्लस 400 हो जाएगा और ये माइनस 20l आ जाएगा। तो एल माइनस 20 आ गया कॉमन, एल माइनस 20 आ गया कॉमन, तो एल का वैल्यू आ गया आपका 20, ठीक है 20, ठीक है।
जब एल का वैल्यू 20 आ गया ना, तो ये हम लोगों ने एल प्लस बी कितना बोला था, 40 बोला था। तो ब्रेड्थ का वैल्यू कितना आया था 40 माइनस एल, तो यहाँ पे ब्रेड्थ कितना आ जाएगा आपका 40 माइनस 20। देखिए एल इधर देखिए, एल का वैल्यू हमारा कितना आ गया, एल का वैल्यू आ गया हमारा 20, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या बोला था, जो हमारा विड्थ है वो 40 माइनस एल है, तो 40 माइनस जब आप 20 करोगे तो 20 आएगा, मतलब लेंथ का, मतलब यहाँ पे लेंथ का वैल्यू भी 20 आ गया और विड्थ का वैल्यू भी 20 आ गया, ठीक है। तो एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट।